नमस्कार। आज बोथ सेंट्रल 79 का थोड़ा सा इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, कैचमेंट के बारे में समझेंगे कि वहाँ पर कैसे क्या किस तरह से ओवरऑल सेक्टर 79 में किस तरह से इकोनॉमिक टर्नओवर और क्या वहाँ पर रेंटल्स और किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है और उसका बेस क्या है। तो इसके लिए आज थोड़ा सा नंबर्स के कैलकुलेशन में जाएंगे। ये नंबर्स जो हैं ये सारे अलग अलग ऑथेंटिक गवर्नमेंट की और बिल्डर्स की साइड से लिए गए हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं जो चाहें तो, नहीं तो बाद में जो है आप इस सेशन को अपने टाइम से और सुन सकते हैं। आज समझ लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कितनी फिलहाल जो सेक्टर 79 है वहां पर जो फिलहाल कितने प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें लगभग कितनी ड्वेलिंग यूनिट्स हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ गोदरेज आरिया सेक्टर 79, इसमें लगभग 738 हैं। गोदरेज 101, ये भी 700 के आसपास है। मैप्स को माउंट विले 756, M3 मंतालिया फेज 1 636 यूनिट, M3 मंताला फेज 2 2068 यूनिट, सुपरटेक अराविले सेक्टर 79 518 यूनिट, ट्रू हैबिटेट 595 यूनिट। और सामने जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गेट है जो सेक्टर 79 80 और मानेसर M1 के सेक्टर्स में है, उसमें लगभग 3000 डवेलिंग। टोटल मिलाकर के इस इलाके में लगभग 9000 के आसपास ब्रॉडली स्पीकिंग रेसिडेंट्स फैमिलीज आएंगी। अगर हम पर यूनिट 4 मानते हैं तो 36,000 लोगों का यहाँ पर लगभग आने वाले समय में रिहाइश होने वाली है। इसमें एजम्पशंस क्या ली गई है कि ये जितनी भी ड्वेलिंग यूनिट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, और जो कुछ बन गई हैं कुछ चल रहा है, वो सब लगभग 5 साल में तैयार हो जाएंगी। इन सब में 70% के आसपास, मतलब हर प्रोजेक्ट में 70% ऑक्यूपेंसी आ जाएगी आने वाले 5 साल में। जैसे जैसे वहां पर यूनिट्स तैयार होती जाएंगी, काम होता जाएगा, लोग मूव इन करते जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 6 से 7% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ती रहेगी। और जो गुड़गांव का रियल एस्टेट है, जिसमें कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2031 तक जो मास्टर प्लान है, 2031 तक का मास्टर प्लान गुड़गांव का जो प्लान है, उसमें लगभग 42 लाख लोगों के लिए ऑलरेडी वो प्लानिंग की गई है 2031 के मास्टर प्लान में। मुझे ऐसा लगता है कि 2031 जो आज से और 5-7 साल में है, गुड़गांव की जनसंख्या 50 लाख से ऊपर चली जाएगी। गुड़गांव ऑलरेडी सेक्टर 95 ए तक की बसावट आ चुकी है। वहाँ जितने भी बने हुए प्रॉपर्टीज हैं, लोग ऑलरेडी उनमें रिहाइश कर रहे हैं। तो 50 लाख से अधिक की जनसंख्या होना अगले 5 से 7 साल में फिलहाल जहाँ पर है उसमें लगभग 100% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका मतलब गुड़गांव के अंदर आने वाले 5 से 7 साल में रेसिडेंशियल और रेजिडेंशियल से जुड़े हुए कमर्शियल की काफी हैवी और हैंडसम डिमांड रहने वाली है। अब इससे आगे चलते हैं। अगर हम इसी इसी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और एस्टिमेटेड इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये एक अंदाजा लगाया गया है कि गोदरेज आरिया में जो परिवार रहेंगे उनका लगभग मंथली हाउस होल्ड इनकम 3 लाख रुपए। 101 में भी वही, माउंट विले में भी वही। माउंट विले ऑलरेडी तैयार है। अंतालिया फेज 1 थोड़ा चूंकि कम प्राइस का प्रोजेक्ट है, हमने 2 लाख रुपए। अंतालिया फेज 2 में हमने 2 लाख रुपए माना। सुपरटेक अराविले तैयार है, पुराना तैयार है, इसलिए उसमें 1.5 लाख रुपए की मंथली हाउस होल्ड इनकम मानी। ट्रू हैबिटेट जो कि एवरेज है, मतलब अफोर्डेबल है, इसमें 1 लाख रुपीज। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में 1 लाख रुपीज एवरेज मंथली हाउस होल्ड इनकम प्रोजेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब आज अगर 80,000 है तो अगले साल 90,000, ऐसे करके एवरेज 5 साल में मंथली हाउस होल्ड इनकम इन सारे 9,000 के आसपास जो यहाँ पर ड्वेलिंग यूनिट्स हैं उसकी हमने मानी है लगभग 163 करोड़ रुपए मंथली एवरेज इनकम निकल के आती है on an average, going by the kind of real estate which is this। और यहाँ चाहे लोग रेंट पर रहें या खरीद के रहें, जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है वो लगभग इतनी होने वाली है। इसी के साथ हमने माना है कि इस सेक्टर में लगभग 4% कमर्शियल रहेगा। तो 361 के आसपास दुकानें, 9,011 का आप 4% निकालेंगे तो 9 चौके 36 इतना ही मिलता है। 361 दुकानें हैं जिसमें अगर कोई शॉपकीपर भी वहां कर रहा है व्यापार, तो उसको व्यापार करके लगभग महीने का 1.5 लाख रुपए के आसपास की आमद उनको भी होनी चाहिए। तो वो टोटल मिलाकर के 5 करोड़ प्लस जो एग्जिस्टिंग वहां पर नौरंगपुर गांव है, वहां के फिलहाल के बाशिंदे और आने वाले समय में आने वाले जो लेबर है, जो हेल्प है, जो आसपास के एरियाज में और काम करने वाले लोग हैं, उस तरह का जो सपोर्ट स्टाफ आने वाला है, उसको अगर हम ऊपर वाली एवरेज इनकम का 15% मानते हैं तो 40,000 रुपीज पर हाउस होल्ड इनकम वो भी बनती है, मतलब महीने का लगभग 20 करोड़। और फिलहाल नौरंगपुर गांव और आने वाले जो समय में जो वहाँ पर माइग्रेंट लेबर है
हेल्प्स हैं, उस तरह को मिला लेते हैं तो 5,000 की जनसंख्या वो भी होगी। इस सब को मिलाकर के मंथली हाउस होल्ड इनकम लगभग पूरे एरिया की सेक्टर 79 के, अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी ऑफ लोकल एरिया सेक्टर 79, तो ये लगभग 189 करोड़ के आसपास बनता है। टोटल ईयरली एवरेज 2268 करोड़। मतलब कि उस एरिया में आने वाले 5 साल में जो लोग रह रहे होंगे वो इतना हर साल की इनकम जनरेट कर रहे होंगे, 2,000 से 2,200 करोड़ रुपए पर ईयर। ये जो 9-10 हजार फैमिलीज वहाँ पर रह रही हैं। अब इसमें अगर हम एक जनरल ट्रेंड्स की बात करें जो ओवरऑल बाकी जगह देखा गया है कि इस 2,250 करोड़ 2,000 करोड़ के आसपास जो ये एक ब्रॉड फिगर है, इसको किस तरह से लोग खर्चा करते हैं। तो इसमें खर्चा जो है वो टोटल ईयरली एवरेज इनकम हमने 2,250 लगाया। लगभग लगभग ऐसा देखा गया नेशनल एस्टिमेट्स में कि जितना भी आदमी इनकम कर रहा है, खासकर जो मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास, इनफैक्ट अपर मिडिल क्लास हाउस होल्ड जो हैं, उनमें डेली नीड्स के ऊपर टोटल इनकम का 35% के आसपास खर्चा होता है। इसकी वजह से ये ऐसा मतलब एनुअली ये देखते हैं तो 787 करोड़ के आसपास ये 9,000 फैमिली जो वहाँ रहेंगी वो इतना एक्सपेंस वहाँ करेंगी। उस डेली नीड्स में से 40% एक्सपेंस जो है वो वहाँ की जो दुकानें हैं, वहाँ के जो बिजनेसेस हैं, जो जो लोकल एरिया मार्केट्स हैं, जो लोकल एरिया के अलग अलग तरह के व्यापार हैं, सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, उनको ये टर्नओवर मिलता है। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 315 करोड़। नेशनल एवरेजेस ऑफ रेंटल्स व्हिच बिजनेसेस रिटेल बिजनेसेस पे एज अ पार्ट ऑफ देयर टर्नओवर इज अराउंड 6%। तो लगभग 20 करोड़ रुपए साल का वहां पर रेंट की उम्मीद है लोगों को मिलने की। इसका मतलब पर शॉप लगभग सालाना एवरेज, दीज आर ऑल ब्रॉड एवरेजेस, 5 लाख प्लस के आसपास का रेंट मिलना चाहिए, जो कि मंथली अगर हम रेंट पर शॉप एवरेज निकालते हैं इट वुड बी अराउंड 40-45,000। एवरेज प्राइस हमने 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट माना, साइज 400 स्क्वायर फीट माना। तो टोटल वहां पे जो भी दुकानें हैं, टोटल 79 सेक्टर में, पूरे में सिर्फ बोथ 79 की बात नहीं हो रही है, टोटल 79 सेक्टर में, तो उनकी कॉस्ट है लगभग 300 से 350 करोड़। रेंटल यील्ड बनी लगभग 18-19 करोड़। तो ये सालाना दर पर अगले 5 साल में 5 से 6% का आज जो निवेश करेगा उनको इतना रेंटल रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इट कैन गो हायर, इट कैन ऑल्सो, और जो इसके साथ एसोसिएटेड कैपिटल अप्रिसिएशन है वो अलग रहेगा। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाले और कुछ फैक्ट्स हैं कि सेक्टर 79 में इसके अलावा जो ये जो 4% का कमर्शियल अलग अलग रेजिडेंशियल सेक्टर्स का, मतलब अलग अलग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का आएगा, इसके अलावा कोई एडिशनल कमर्शियल स्पेसेस की प्लानिंग नहीं है, इसलिए कमर्शियल स्पेस शॉर्ट सप्लाई में ही रहेंगे। सेक्टर 79 और सेक्टर 80 जो है वो एक तरफ एनएसजी कैंपस कैंपस है, उसका मतलब एक चार दीवारी, एक बाउंड्री उन सेक्टर्स की वो बनती है, और इसलिए वहां भी कोई कमर्शियल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। प्लस जो एक रोड आ रहा है सेक्टर 77 से एसपीआर के थ्रू, वो आने वाले समय में NH8 का एक पैरेलल रोड बन के, और वहां से भी इस एरिया को, इस जनरल एरिया को और NH8 को एसपीआर और एक्सटेंशन रोड से काफी अच्छी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। अपने इसी पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा का मास्टर प्लान दिखाता हूँ, जहाँ ये क्लियरली आपको दिख जाएगा कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइड से है। दिस इज नॉट सम डेवलपर या बिल्डर या किसी ब्रोकर की साइड से नहीं है, ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट है, उनका मास्टर प्लान है। अब देखिए सेक्टर 79, इनफैक्ट ये नेशनल हाईवे 48, ये क्लोर लीफ है, इसके इधर जितना भी आप देखते हैं 76, 77, 78, 79A, 79, 79B, 80, इस सब में कहीं कोई स्टैंड अलोन कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं है। इसके बाद का जो कमर्शियल डेवलपमेंट है वो ये ऊपर NH48 के साथ साथ है, या सेक्टर 74A जहाँ पर DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स, और सेक्टर 75A इस एरिया में आएगा जो सिर्फ कमर्शियल नहीं होगा, ऑफिस स्पेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ से ये एरिया लगभग लगभग 3.5-4 किलोमीटर के, 3 से 5 किलोमीटर की दूर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पूरे एरिया में द ओनली कमर्शियल डेवलपमेंट्स वुड बी द शॉप्स इन डिफरेंट रेजिडेंशियल एरियाज। तो जैसे 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 ये 9,000 ड्वेलिंग यूनिट्स आती जाएंगी और लोग इनके अंदर रिहाइश करना शुरू करेंगे, बसावट होगी, यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उतनी ही शॉर्ट सप्लाई में चलती जाएगी। और रियल एस्टेट बहुत क्लियर है कि सप्लाई एंड डिमांड के अंदर जैसे जैसे सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी वजह से दाम भी बढ़ेगा, रेंटल्स भी बढ़ेंगे। और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी रोजमर्रा की जरूरतें, उनकी थोड़ी बड़ी जरूरतें, जैसे कि कोई कंपैरेटिवली बिगर ब्रांड्स के शोरूम्स, उस सब के लिए इस 5 से 7 किलोमीटर की एरिया में ही उनको काम करना है, उनको शॉपिंग करनी है, उनको अपना खरीदारियां करनी है। इसलिए सेक्टर 79 में जो लोग गए थे, अगर वो देखेंगे जो सेक्टर
जो इसमें सेक्टर डिवाइडिंग रोड 60 मीटर रोड पर जो ए विंग है उसके आसपास बोथ 79 के अलावा सामने राइट साइड में एनएसजी कैंपस का गेट पड़ता है, लगभग 50 मीटर आगे बेस्टिक अल्टूरा है और 50 मीटर पहले गोदरेज 101 है। इन तीन प्रोजेक्ट्स का डायरेक्ट कैचमेंट ए विंग को मिलता है और जो बी विंग है पीछे की तरफ उसको M3 मंतालिया फेज 1 फेज 2 नेप्सको माउंट विले सुपरटेक अराविले और बोथ 79 तो है इन सब का कैचमेंट मिलता है। तो ये जैसे ये दुकानें बनती हैं, ये रेजिडेंशियल एरियाज बनते हैं, यहाँ पर और किसी भी तरह की कमर्शियल शॉप्स का आने का सप्लाई बंद हो जाती है। देन यू आर सिटिंग इन अ पोजीशन जहाँ इस एरिया को की कमर्शियल नीड्स को केटर करने के लिए देयर इज नो अदर कमर्शियल विच इज गोइंग टू बी देयर। सप्लाई ही नहीं आने वाली। जब सप्लाई नहीं आने वाली है तो आज जो रेट 24-25 हजार रुपये मिल रहा है ये आज से 5 साल बाद लगभग 55-60 हजार रुपये 65 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट का हो जाएगा और हैंडसम रेंटल रिटर्न है। इसलिए अगर आपके पास आज कोई निवेशक है जो अगले 2 से 3 साल में पेमेंट करके इस साइज की दुकानों में छोटे इन्वेस्टमेंट में 50 लाख से 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहता है और अच्छी एक रेंटल की अपने लिए इंतजाम करना चाहता है तो बोथ 79 सेंट्रल जो है उनके लिए काफी अच्छा विकल्प बनता है। फर्दर अगर आप जाकर के आज देखेंगे तो प्रोजेक्ट के अंदर काम जो है वो सेटिस्फैक्टरी रेट से चल रहा है। तो आप अपने इन्वेस्टर को ये सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि सर आपका इन्वेस्टमेंट सेफ भी है प्लस पेमेंट प्लान जिस हिसाब से आपको मिल रहा है उसमें आपको रिस्क भी नहीं है और एडिशनली आने वाले टाइम में अगर आप चाहें तो बनाने तक भी एक ट्रेडिंग का विंडो आपको मिलेगा। अगेन मैं रेकमेंड करूंगा कि जो अपना पैसा लेकर के आ रहे हैं उनको इसमें ट्रेडिंग ना करके होल्ड करना चाहिए बिकॉज होल्ड करने में 5 से 7 साल में इसके अंदर कहीं ज्यादा फायदा होने का क्लियर क्लियर मैथमेटिकल कंक्लूजन बनता है। सो आई वुड से दैट विद दिस एज अ बैकड्रॉप यू कैन वेरी कन्वीनियंटली सजेस्ट दिस प्रोजेक्ट टू योर इन्वेस्टर्स whom you know और आप चाहोगे कि उन लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करके फायदा हो।